हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स सौरभ नर्सिंग एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे टॉपिक हॉस्पिटल एंड मेडिकल नॉलेज। हमने पिछले 2 वीडियो में इसके क्वेश्चंस किए थे। आज हमारा इसका थर्ड पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, पार्ट थर्ड है आज। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू लिसन फीटल हार्ट साउंड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो फीटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए यूज़ किया था। फीटल हार्ट साउंड का मतलब होता है जब कोई बच्चा है, कोई बेबी है, वो माँ के गर्भ में होता है, तब हम उसकी जो है उसके फीटल हार्ट यानी उसके हार्ट की साउंड कौन से इंस्ट्रूमेंट से सुनते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है हमसे। ऑप्शन ए फीटोस्कोप, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी एंडोस्कोप, ऑप्शन डी ईसीजी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी फीटोस्कोप। यानी फीटल जो बेबी होता है जब वॉर्म में होता है, ठीक है, तो हम उसकी जो हार्ट साउंड सुनते हैं वो किससे सुनते हैं, फीटोस्कोप से सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एन आईवी कैनुला इज यूज्ड फॉर। अब आईवी कैनुला किसके लिए यूज़ किया जाता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी वीन्स के अंदर। अब हमसे पूछा है कि आईवी कैनुला किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन सप्लाई, ऑप्शन बी इंट्रावीनस थेरेपी, ऑप्शन सी आई एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी मेजरिंग बीपी। तो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इंट्रावीनस थेरेपी। यानी जब हमें कोई भी मेडिकेशन ट्रांसफ़र करनी एडमिनिस्टर करनी होती है डायरेक्टली टू द वीन्स, या कोई इंजेक्शन हमें लगा एडमिनिस्टर करना होता है डायरेक्ट टू द वीन्स, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंट्रावीनस, उसे हम बोलते हैं इंट्रावीनस थेरेपी। यानी हम वो किसके थ्रू करते हैं, आईवी कैनुला के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन साइट फॉर आईवी इंजेक्शन इज। अब हमसे पूछा है कि आईवी इंजेक्शन हमें लगाना है, यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन अगर किसी को लगाना है, नस में किसी को इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए सबसे कॉमन साइट क्या होगी। ऑप्शन ए वीन, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी मसल्स, ऑप्शन डी स्किन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वीन। यानी आईवी इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे कॉमन साइट क्या होती है, वीन। नस का इंजेक्शन ऑब्वियसली बात है नस में ही लगता है, ठीक है, तो नस वाले इंजेक्शन को लगाने के लिए जो सबसे कॉमन साइट है वो क्या है, हमारी वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, ए हाइपोडर्मिक निडल इज यूज्ड फॉर। हाइपोडर्मिक निडल कौन सी होती है। हाइपोडर्मिक निडल वो होती है जिसका जो आगे का शिरा होता है वो नुकीला होता है, ठीक है, काफ़ी नुकीला होता है, बहुत पतला होता है, उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक निडल। अब हमसे पूछा है कि हाइपोडर्मिक निडल मेनली किसके लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी ड्रेसिंग, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी एक्सरे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इंजेक्शन, ठीक है। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो जो हम सिरिंज यूज़ करते हैं उसमें हम जो निडल यूज़ कर रहे होते हैं आगे, वो हमारी कौन सी निडल होती है, हाइपोडर्मिक निडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, द वेविल ऑफ निडल रिफर्स टू इट्स। अब वेविल ऑफ निडल का मतलब क्या है। वेविल ऑफ निडल का मतलब होता है कि जो निडल है उसका जो शार्प पॉइंट होता है, आप कभी निडल को बहुत गौर से देखें तो शार्प पॉइंट होता है, तो वो हमारा अप साइड है या डाउन साइड है, उसे हम बोलते हैं बेवल ऑफ निडल। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो बेवल ऑफ निडल है वो किसको रिफर करता है। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी शार्प स्लैंटिंग टिप, ऑप्शन सी कलर, ऑप्शन डी कवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी शार्प स्लिंटिंग टिप। यानी क्या, आगे जो निडल होती है उसमें क्या होता है, एक शार्प नुकीला टिप होता है, जो कि क्या होता है, अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसको अपवर्ड रखते हैं, डाउनवर्ड रखते हैं, तो क्या है, शार्प स्लिंटिंग टिप है, यानी बहुत नुकीली टिप होती है आगे की तरफ, ठीक है। तो बेवल ऑफ निडल का मतलब है शार्प स्लिंटिंग टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिरिंज इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर टीबी टेस्टिंग। अब टीबी का अगर हम कोई टेस्ट करते हैं, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम सबसे कौन सी निडल यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली। ऑप्शन ए इंसुलिन सिरिंज, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ऑप्शन बी सी फीडिंग सिरिंज, ऑप्शन डी ग्लास सिरिंज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्यूबरकुलिन सिरिंज। हम जब जो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट करते हैं उस कंडीशन में हम कौन सी सिरिंज यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज़ करते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूज निडल सेफली इज कॉल्ड। यानी
जो प्रोसेस होता है किसका, जो यूज निडल है उनको सेफ्टली हटाने का, उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए स्टेलाइजेशन, ऑप्शन बी निडल डिस्पोजल, ऑप्शन सी वेंटिलेशन, ऑप्शन डी इंजेक्शन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी निडल डिस्पोजल। यानी निडल डिस्पोजल का मतलब क्या है कि हमने जो भी यूज सिरिंज है उनको सही तरीके से हटा देना, जिससे कि कोई इंजरी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, वेरी वाइजली हम उनको क्या करें, हटा सकें, उसे हम बोलते हैं निडल डिस्पोजल। अब निडल डिस्पोजल की आपकी 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक जो वर्न मशीन होती है उससे आप निडल को वर्न करते हैं। देन क्या करते हैं, जो प्लास्टिक वाला बैक पोर्शन होता है सिरिंज वाला, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वो जाता है आपका रेड का बिन में। एंड जो आपका वर्न किया हुआ निडल का पोर्शन आगेगा उसको हम डालते हैं वाइट कंटेनर में, जिसमें हम क्या करते हैं, सांप हमारे वो होते हैं, निडल वगैरह हो या कैनुला का निडल हो गया, इसे हम किस में डालते हैं, वाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यही पूछा है, यूज निडल्स शुड बी डिस्कार्डेड इन। जो यूज निडल्स होते हैं उनको हम कहाँ डिस्कार्ड करते हैं। ऑप्शन ए ब्लैक बैग, ऑप्शन बी रेड बैग, ऑप्शन सी साफ कंटेनर, ऑप्शन डी डस्टबिन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, साफ कंटेनर, यानी उस कंटेनर में डालते हैं जिसमें हम साफ ऑब्जेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम क्या डालते हैं, यूज की हुई निडल्स उसी में डालते हैं। हमको बताया, आपने हॉस्पिटल वार्ड में देखा होगा वाइट कलर का कंटेनर रखा होता है, उसमें सारी जो है निडल्स हम डालते हैं वर्न करके। सबसे पहले क्या स्टेप होता है, फिर बर्न करते हैं वर्न मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी कोड फॉर फायर इन मैनी हॉस्पिटल्स इज। अब हमसे पूछा है कि इमरजेंसी कोड क्या होता है हॉस्पिटल्स में फायर के लिए। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोड ब्लू, ऑप्शन बी कोड रेड, ऑप्शन सी कोड ग्रीन, ऑप्शन डी कोड वाइट। तो यहाँ पे जो हमारा फायर के लिए होता है वो होता है कोड रेड। आपने देखा होगा ऐसे करके कुछ सिंबल्स बना होता है रेड कलर का। ठीक है, वो हमारा क्या है, कोड रेड होता है, किसके लिए होता है, फायर के लिए होता है। तो अगर हमसे पूछे इमरजेंसी कोड ऑफ फायर इन हॉस्पिटल, देन हम क्या कहेंगे, रेड, कोड रेड। ठीक है, आपका जो कोड ब्लू होता है वो होता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एंड जो कोड ग्रीन होता है वो होता है आपका इवैक्यूएशन के लिए। ठीक है, और जो कोड वाइट होता है वो होता है वायलेंस के लिए। तो आप ये कोड याद रखेंगे। कोड ब्लू हो गया हमारा इमरजेंसी कंडीशंस के लिए, जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। कोड रेड हो गया आपका फायर के लिए। कोड ग्रीन हो गया आपका एवैक्यूएशन के लिए, मतलब वहाँ से किसी पेशेंट को वहाँ से बचा के निकालना है। एंड आपका कोड वाइट हो जाता है वायलेशन या अग्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ देखो कोड ब्लू के रिलेटेड पूछ लिया। कोड ब्लू इन हॉस्पिटल इज यूजुअली इंडिकेट, यानी हॉस्पिटल में जो कोड ब्लू है वो क्या इंडिकेट करता है। मैंने अभी आपको बताया था, इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि कार्डिक अरेस्ट हो गया, यानी रिलेटेड टू कार्डिक रहता है। ऑप्शन ए फायर एक्सीडेंट, ऑप्शन बी कार्डिक इमरजेंसी, ऑप्शन सी फ्लूइड, ऑप्शन डी डिस्चार्ज। तो करेक्ट आंसर है आपका कार्डिक इमरजेंसी, यानी जो कोड ब्लू है हॉस्पिटल में वो मेनली इंडिकेट करता है किसको, कार्डिक कंडीशन को। कार्डिक कंडीशन मेनली इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं, जैसे किसी को हार्ट अटैक आना, किसी को कार्डिक अरेस्ट आना, ये सब क्या है, इमरजेंसी कंडीशंस होते हैं। लेकिन रिलेटेड टू हार्ट है, कार्डिक कंडीशन है, तो हम इसके लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, कोड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पर्पज ऑफ ट्राइएज इज टू। ट्राइएज क्या है, ट्राइएज एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम पेशेंट की सीवियरिटी, यानी पेशेंट कितना सीरियस है उसके बेसिस पे उसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्राइएज। क्या है ट्राइएज, ट्राइएज एक ऐसा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है पेशेंट का, जिसमें हम पेशेंट की सीरियसनेस के बेसिस पे पेशेंट को प्रायोरिटी देते हैं कि जितना ज़्यादा सीरियस पेशेंट होगा उतनी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में हम उसको ट्रीट करेंगे। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं ट्राइएज का पर्पस क्या है। ऑप्शन ए डेकोरेट वार्ड, ऑप्शन बी प्रायोरिटाइज पेशेंट्स, ऑप्शन सी स्टेरिलाइज इक्विपमेंट, ऑप्शन डी प्रिपेयर फूड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रायोरिटाइज पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेचर इज यूज टू। अब स्ट्रेचर का यूज़ क्यों करते हैं, आपने देखा होगा इमरजेंसी वो के बाहर स्ट्रेचर्स खड़े हुए होते हैं, बोर्ड के बाहर स्ट्रेचर्स होते हैं। अब स्ट्रेचर का यूज़ क्या है, ऑप्शन ए मेजर बीपी, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट पेशेंट्स, ऑप्शन सी गिव ऑक्सीजन, ऑप्शन डी चेक पल्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट पेशेंट, यानी स्ट्रेचर का यूज हम क्यों करते हैं, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब आप पूछ सकते हैं या आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि हम एम्बुलेंस से भी तो पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आप इन द हॉस्पिटल अगर हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, अगर पेशेंट को हम घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं, एम्बुलेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एम्बुलेंस जो है
वो आपको हॉस्पिटल तक ले जाने में हेल्प करती है, और जो स्ट्रेचर है वो आपको इनटू द हॉस्पिटल यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील चेयर आर मेनली यूज्ड फॉर। अब व्हील चेयर क्यों यूज़ की जाती है, व्हील चेयर का क्या यूज़ है? व्हील चेयर भी हमारी ट्रांसपोर्ट का ही काम करती है और इन द हॉस्पिटल ही करती है। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछता है कि व्हील चेयर हो गया या ये स्ट्रेचर हो गया, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसपोर्ट के एक मीडियम है, या ट्रांसपोर्ट करने, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कंडीशन अलग होती हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए आईसीयू पेशेंट ओनली, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट अनएबल टू वॉक, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी स्टेलाइजेशन। यानी व्हील चेयर उन पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करती है जो कि चलने में असमर्थ है, फिजिकली हैंडीकैप हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है लेग्स में, या कोई एक्सीडेंटल पेशेंट है जो चल नहीं सकते, ठीक है, कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो अनेबल टू वॉक यानी चल नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को किससे ट्रांसपोर्ट करते हैं? व्हील चेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, एम्बुलेंस इज मेनली यूज फॉर। देखो हमसे वही सवाल फिर से पूछ लो जो हमने पीछे डिस्कस किया था। एम्बुलेंस का मेनली यूज़ क्या होता है? ऑप्शन ए लेबोरेटरी टेस्ट, ऑप्शन बी इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी फूड सप्लाई, ऑप्शन डी वेस्ट डिस्पोजल। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट। यानी इमरजेंसी कंडीशन में हम एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और एम्बुलेंस क्या करती है, जो पेशेंट है उसको उस लोकेशन से जहाँ भी कैजुअलिटी हुई है वहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बायोप्सी इज रिमूवल ऑफ। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी, ऑप्शन ए ब्लड ओनली, ऑप्शन बी टिश्यू सैंपल, ऑप्शन सी यूरिन, ऑप्शन डी सलाइवा। तो बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी का मतलब होता है मेनली आपने जिनको स्किन डिसीज़ होती है या कैंसर कंडीशंस होती है उन पेशेंट की बायोप्सी टेस्ट कराते हैं। यानी क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्टेड एरिया है या जो इन्फेक्टेड स्किन पार्ट है उसका अगर टिश्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा बायोप्सी का मतलब है वो है टिश्यू सैंपल, ठीक है। तो उसमें करते हैं हम टिश्यू निकालते हैं, फिर उस टिश्यू की पैथोलॉजिकल टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ टिश्यू सैंपल, यानी किसी भी पेशेंट का टेस्ट टिश्यू वगैरह हम कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एमआरआई इज़ मेनली यूज्ड फॉर। एमआरआई क्यों यूज़ किया जाता है? उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूँगा कि एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमआरआई की जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस फुल फॉर्म को याद रखना है, ये फुल फॉर्म पिछली बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो एमआरआई हो गया, सीटी हो गया, इन सब की फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है, ठीक है। तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या थी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखते हैं मेनली एमआरआई यूज़ किस लिए होता है। ऑप्शन ए इमेजिंग बॉडी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन थेरेपी, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी इंजेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इमेजिंग बॉडी स्ट्रक्चर। यानी जो एमआरआई किया जाता है वो क्या होता है, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है या कोई भी इंटरनल पार्ट हमें इंटरनल ऑर्गन देखना है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? एमआरआई, ठीक है। टू विजिबल द ऑर्गन्स और द बोन्स स्ट्रक्चर्स, उन सब के लिए हम क्या करते हैं? एमआरआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सीटी स्कैन स्टैंड फॉर। देखिए सीटी स्कैन का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ऑप्शन बी क्लिनिकल टेस्टिंग, ऑप्शन सी कार्डिक थेरेपी, ऑप्शन डी सेंट्रल ट्रीटमेंट। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू व्यू इंटरनल ऑर्गन्स। यानी इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए एंडोस्कोप, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी ईसीजी, ऑप्शन डी फोर्सेप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंडोस्कोप। यानी एंडोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको हम व्यू करते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके से पाइप, उसमें आगे छोटा सा कैमरा लगा हुआ होता है, जो क्या होता है कि माउथ के थ्रू मेनली ये गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन कंडीशंस में यूज़ करते हैं एंडोस्कोप का। इसमें क्या होता है, आगे कैमरा होता है, इसको हम इंसर्ट करते हैं माउथ के थ्रू
वो जो कैमरा होता है वो विजिबल करता है अंदर के ऑर्गन्स को, और हमें स्क्रीन पे सारे जो है चीज़ें दिख रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है एंडोस्कोप यूज़ किया जाता है। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, ये मेनली जो रिलेटेड टू गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं, जिनको जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड टू स्टमक और इंटेस्टाइन, इन सब चीज़ें जिनको दिक्कत होती है, उन पेशेंट के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकवरी रूम इज़ यूज्ड आफ्टर। जो रिकवरी रूम है वो किसके बाद यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए इंजेक्शन लगने के बाद, ऑप्शन बी सर्जरी, ऑप्शन सी ड्रेसिंग, ऑप्शन डी एक्सरे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सर्जरी। यानी रिकवरी रूम हम कब यूज़ करते हैं? आफ्टर द सर्जरी। किसी पेशेंट की सर्जरी होती है उसके बाद उसको कहाँ रखा जाता है? रिकवरी रूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर ड्रेस बोर्न इन ओटी इज कॉल्ड। यानी जो ग्रीन कलर की जो ड्रेस होती है, जो ओटी में सर्जन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उन्होंने पहन रखी होती है, जो ओटी स्टाफ होता है उन्होंने पहन रखी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी स्क्रब सूट, ऑप्शन सी एप्रॉन, ऑप्शन डी कोट। तो पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्क्रब सूट। यानी ओटी में जिस यूनिफॉर्म को हम वियर करते हैं, पहनते हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर में, उस यूनिफॉर्म को हम बोलते हैं स्क्रब सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल कैप इज़ वॉर्न टू। यानी सर्जिकल कैप हम क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ क्या होते हैं, एक कैप तरीके से लगाए रहते हैं सर के ऊपर, तो हम क्यों पहनते हैं? ऑप्शन ए इम्प्रूव विजन, ऑप्शन बी प्रिवेंट कंटामिनेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज ऑक्सीजन, ऑप्शन डी रिड्यूस बीपी। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रिवेंट कंटामिनेशन। यानी कोई कंटामिनेटेड हमारे बाल वगैरह किसी पेशेंट को टच ना हो जाए, इसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह, मतलब कंटामिनेशन होने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विच गैस इज़ कॉमनली यूज्ड विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। अब जब हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, और कोई ऐसा पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, तो हम साथ में क्या उसको ऑक्सीजन सप्लाई भी दे रहे हैं, तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सी गैस यूज़ की जाती है ऑक्सीजन के साथ जब हम एनेस्थीसिया देते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। अब नाइट्रस ऑक्साइड ही क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है, मेनली इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी ये क्या होती है, जो दर्द होता है उसको पेन को रिलीफ करने में हेल्प करती है, इसलिए कौन सी गैस दी जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है, तो वो दी जाती है नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, एक एनाल्जेसिक वर्क करती है, यानी पेन किलर की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द फ्लो मीटर इन ऑक्सीजन थेरेपी मीजर्स। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब था कि किसी पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको ऑक्सीजन हम बाहर से देते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। हमसे पूछा है कि यहाँ पे जो फ्लो मीटर है ऑक्सीजन थेरेपी में वो क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी ऑक्सीजन फ्लो रेट, ऑप्शन सी पल्स, ऑप्शन डी शुगर। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑक्सीजन फ्लो रेट। यानी जो फ्लो मीटर होता है ऑक्सीजन थेरेपी में वो क्या करता है, ऑक्सीजन किस रेट से फ्लो हो रही है उस चीज़ को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमिडिफिकेशन इन ऑक्सीजन थेरेपी हेल्प्स टू। यानी ह्यूमिडिफिकेशन जो होता है, ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होती है, वो ऑक्सीजन थेरेपी में क्या हेल्प करती है? तो सबसे पहले तो ये जानेंगे ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। ह्यूमिडिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि हम जो वेपर है या जो गैस है उसके साथ वाटर को ऐड करते हैं। यानी जो गैस है एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वेपर ऐड करते हैं, उसको क्या करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि ह्यूमिडिफिकेशन इन ऑक्सीजन थेरेपी हेल्प टू। अब ऑक्सीजन थेरेपी में जो ह्यूमिडिफिकेशन है, यानी जो ऐड ऑफ वाटर है विद द गैस, गैस के साथ पानी को हल्का सा मिक्स करने से क्या है कि गैस में मॉइस्चर आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन इन ऑक्सीजन थेरेपी। अब ये हेल्प क्या करती है? ऑप्शन ए ड्राई एयर बेस, ऑप्शन बी मॉइस्चराइज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इंक्रीज बीपी, ऑप्शन डी रिड्यूस पल्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी मॉइस्चराइज ऑक्सीजन। यानी ह्यूमिडिफिकेशन जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन थेरेपी में क्यों यूज़ की जाती है? जो ऑक्सीजन है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है नेजल कैनुला इज सुटेबल फॉर। जो नेजल कैनुला होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है? ऑप्शन ए माइल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑप्शन बी मेजर सर्जरी, ऑप्शन सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन डी ईसीजी मॉनिटरिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर देखने से पहले हम ये समझेंगे नेज़ल कैनुला क्या है। तो नेज़ल कैनुला एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, जो कि हेल्प की जाती है, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन को डिलीवर करने में।
ठीक है। अब हमसे पूछा है कि सुटेबल किस लिए होता है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट, यानी थोड़ा सा हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट देना है कि पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी है, तो उस कंडीशन में नेज़ल कैनुला यूज़ करते हैं। अगर माइल्ड से ज़्यादा मॉडरेट कंडीशन होती है, सीवियर कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हम अदर रिसोर्सेज या अदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए हम नेज़ल कैनुला यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज़ ऑफ सक्शनिंग इज। सक्शनिंग का मतलब होता है कि अंदर कोई जमी हुई चीज़ है या कोई भी रुकी हुई चीज़, उसको बाहर निकालना। तो मैं पूछा कि सक्शनिंग का मेन पर्पज़ क्या है। ऑप्शन ए, इम्प्रूव डाइजेशन, ऑप्शन बी, क्लीन एयरवे सिक्रेशंस, ऑप्शन सी, इंक्रीज पल्स, ऑप्शन डी, रिड्यूस फीवर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लियर एयरवे सिक्रेशंस। यानी मेनली हम जो सक्शन करते हैं वो रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी कंडीशन या ऐसे डिसीजन जिनको श्वसन यानी सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, सक्शंस वगैरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैरिंजोस्कोप इज़ यूज टू एग्जामिन द। अब लैरिंजोस्कोप जो है वो किस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए, ईयर, ऑप्शन बी, नोज, ऑप्शन सी, थ्रोट एंड एयरवे, ऑप्शन डी, आई। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, थ्रोट एंड एयरवे। यानी जो लैरिंजोस्कोप है वो गले को और एयरवे को एग्जामिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल इज। अब किसी भी ब्लड वेसल से किसी भी ब्लड वेसल को क्लैम्प करने के लिए, ठीक है, बांधने के लिए, रोकने के लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए, हीमोस्टेट, ऑप्शन बी, थर्मोमीटर, ऑप्शन सी, कैथेटर, ऑप्शन डी, सिरिंज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हीमोस्टेट। ठीक है, हीमोस्टेट जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी ब्लड वेसल को क्लैम्प करने के लिए। मतलब अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड फ्लो रहा है, तो उसको हम क्लैम्प करके रोक सकते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड फॉर ब्लड वेसल्स क्लैम्प, यानी ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं हीमोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, द स्टेराइल फील्ड इन ओटी मस्ट रिमेन। यानी जो ओटी है उसको स्टेराइल रखना चाहिए, क्यों। यह एक तरीके से हमसे पूछा है कि ओटी को स्टेराइल फील्ड का मतलब क्या है ओटी में। ऑप्शन ए, बैट, ऑप्शन बी, क्लीन एंड अनकंटामिनेटेड, ऑप्शन सी, डस्टी, ऑप्शन डी, ओपन टू विजिटर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्लीन एंड अनकंटामिनेटेड। यानी ओटी को अगर हम कहें कि ओटी को स्टेराइल करना है तो मेनली हमें क्या करना है, उसको क्लीन रखना है और अनकंटामिनेटेड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पर्पज़ ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड सेग्रीगेशन इज टू। हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट होता है उसको अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है, कांच अलग होता है, शार्प प्रोडक्ट अलग फेंके जाते हैं। ठीक है, एक्सपायर मेडिसिन उनको अलग कैटेगराइज किया जाता है, रिसाइकल जो वेस्ट है उसको अलग कैटेगराइज किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करने का पर्पज़ क्या होता है। हो सकता है ऐसा भी तो कर सकते हैं हम सारे वेस्ट एक साथ मिला के और कहीं भी डाल दें। तो हमसे इससे पूछा है कि सेग्रीगेशन का पर्पज़ क्या है। ऑप्शन ए, इंक्रीज बेस्ड, ऑप्शन बी, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड पॉल्यूशन, ऑप्शन सी, सेव पेपर, ऑप्शन डी, रिड्यूस एडमिशंस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड पॉल्यूशन। यानी जो वेस्ट है, जिस तरीके का वेस्ट है उसको हम अगर कैटेगराइज सेग्रीगेट करके अगर हम इकट्ठा करेंगे तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि वजह तो पॉल्यूशन नहीं बढ़ता है। अब जैसे कंटेमिनेटेड स्किन टिश्यूज़ हैं, कोई कॉटन्स हैं, उनको हम अलग सेपरेटली कर रहे हैं सेग्रीगेट, ठीक है, या डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आपका कोई ग्लास हो गया, सिरिंज निडल्स हो गए, उनको अलग सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, सेग्रीगेशन से क्या होता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है और पॉल्यूशन होने से बचाया जाता है। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है छांट के अलग अलग करना। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जो भी अच्छे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे, जो हॉस्पिटल में साइन और सिंबल्स होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो आने वाली है। तो कल कोशिश करते हैं मॉर्निंग में आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएं, जिसमें कि आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड साइन एंड सिंबल्स के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।